एक बच्ची दिखाते हैं। अभी टर्की में जलजला आया, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब, तो देखा कि मलबे के नीचे एक बच्ची दबी हुई है, 12 से 13 साल की उम्र की। रेस्क्यू की टीम पहुंची और देखा और हाथ बढ़ाया, उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा जा तुम मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आओ। उस बच्ची ने कहा दब के मरना गवारा है मगर बाहर आना गवारा नहीं है। पूछा क्यों गैरत हो? तो सुनो, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा बाजार में भेजने वालों सुनो, गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाने वालों सुनो, गरीब नवाज को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाओगे तो गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का मुजाविर खुश होगा जो तुम्हारी चादर को बेचकर दाढ़ी मुड़ाता है, अय्याशी करता है। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह वाह, मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, इसलिए मरना गवारा है। बगैर हिजाब के पर्दे से बाहर आना गवारा नहीं है। कैसी तरबियत थी उस बच्ची की? क्या सिखाया था उसके बाप ने? क्या तालीम दी थी माँ ने? फिर हिजाब का इंतजाम किया गया, हिजाब दिया गया, उसके बाद बच्ची मलबे से बाहर आई। आपको पता है, आप ईद के दिन लच्छे खा रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, बहन बेटियां रिश्तेदार से मिलने के बहाने जा रही थी। कई बच्चियां ईद के दिन नए कपड़े पहनकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई है। एक सर्वे के मुताबिक 50,000 1.5 महीना में हमारी बच्चियां भागी है। कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोलो, जवाब दो। आप नारा लगाते हैं मसलक के आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का, कोई हक नहीं है। क्यों? क्या है? रमजान के महीने में शहरों की मस्जिद में अगर 5 वक्त नमाज होती है तो 3 वक्त कोई ना कोई खड़ा होकर मस्जिद में ऐलान करता है कि हजरात, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी जवान है, मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, लिहाजा जिससे जो हो सके आप फितरे ज़कात की रकम से मेरी मदद फरमाए ताकि हम अपनी बच्ची की शादी कर सकें। क्या पैगाम? वो फितरा ज़कात की रकम मांग कर ला रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, तुम 200 लोगों को बारात लेकर जा रहे हो, कौन सा पैसा खा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, क्या पैगाम है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। 200 लोगों को बारात लेके जाने वालों, बोलो, जवाब दो। बेटी का बाप फितरे की रकम मांग रहा है, ज़कात की रकम इकट्ठा करके अब 200 लोगों का इंतजाम कर रहा है। गोया गरीब बेटी का बाप अपने बेटी की शादी में जो तुमको खिला रहा है वो फितरा और ज़कात की रकम खिला रहा है। जी 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 जी। अब तुम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता? कभी तुमने सोचा? अक्सर जुमे में शहरों की मस्जिद में, मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात, एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी है,
वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? आखिर वो कौन है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है वो? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? बोलो, जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, तुम्हें जवाब देना होगा। इमाम के मस्जिद के पीछे 24 घंटा नहा धोकर पढ़ने वालों, कभी समाज के पीछे भी पढ़ के देखो। वाह वाह वाह, क्या जितनी तवज्जो जी इमाम के पीछे दे रहे हो कि इमाम साहब कौन कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, कौन गाड़ी से जा रहे हैं, अगर इतनी तवज्जो अपनी बाल बेटियों पर देते तो हमारी बेटियां कभी गैरों के साथ भागने पर मजबूर नहीं होती। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, अल्लामा जिंदाबाद, है जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। मौलाना महफूज साहब, जगह जगह मीटिंग हो रही है कि बंद कर दो डीजे, मगर देखो शादी में हमारा नौजवान हिजड़ों के तरह नाचता है। एकदम सही। एक बात और बताओ, इतना बड़ा मजमा है, क्या हमारे इलाके से, जमुआ हो, राजधनवार हो, बिन्नी हो, इलाके से हमारी बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती है? जाती है। जोर से बोलो, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के सारे लड़के हिजड़े हो चुके हैं? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का जिसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तुम भेजते हो? बोलो, जवाब दो। खाली ताजुश शरिया के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नाचते हो हिजड़ों के तरह? शादी हो रही है, लड़की के बाप का पैसा है, डीजे बजा रहे हो, आप कहते हो कि इमाम साहब को आगे आना होगा। सिर्फ इमाम साहब क्या कर लेंगे? अगर इमाम साहब कहेंगे हम नहीं निकाह पढ़ाएंगे, तो तुम उसी वक्त अपने इमाम साहब का हिसाब कर दोगे। इसलिए इतने बड़े मजमे में हर मोहल्ले से आए हुए सदर सेक्रेटरी, जिम्मेदारात अपने अपने मोहल्ले में यह रेजोल्यूशन ले, तय करे कि हमारे मोहल्ले में जो डीजे बजाते, पटाखा फोड़ते, निकाह पढ़ाने, निकाह के बारात लेकर आएगा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या पैगाम दिया? ना किसी इमाम को हम निकाह पढ़ाने देंगे। हाथ जोड़ेंगे तुमसे, बोलो नीचे आकर तुम्हारा पांव भी पकड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके। ए मोबाइल इतनी मेहनत से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझको तकरीर करने का शौक है। बात सुनो, हाफ है, हमरा भी कभी कभी हाफे हो जाता है। जो समाज में हो रहा है, क्या करेंगे जिंदा रह के? हमारी बेटियां भाग रही है, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को? हमारी बहनें भाग रही है, क्या जवाब देंगे? तुम हंसते हो, तमाशा करते हो, कहां जा रहे हो तुम? किधर जा रहे हो? हाथ जोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके, अपने इन बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो। तय कर लो कि हमारे मोहल्ले में जो
शराब पिएगा पूरा मोहल्ला उसका समाजी बायकाट करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। बचाओ इन बच्चों को, इनकी जिंदगी को, इनके लाइफ को। गाड़ी में लिखा रहता है KGL, देखिए वो गाड़ी कहाँ लग रही है? जहां शराब की बिक्री होती है, जहां दारू की बिक्री होती है। यानी जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, जुआ खेलने वाला मुसलमान है। कितना बदनाम करोगे? मेरे ख्याल से यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हुसैनियों का है। बोलो है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर मेरी बात सच है तो उलमा को गवाह बनाकर, अब मैं जलसों में तकरीर नहीं कर रहा हूं, तकरीरें बहुत हो चुकी, अब काम होना चाहिए। थोड़ी देर में कायदे मिल्लत की तशरीफ आवरी होने वाली है। इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का हुसैनी जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे हम कुंवारा है, वादा करते हैं ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में हमारी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई कुंवारा लड़का? एक खड़ा हुआ, खड़े हो जाओ, सोचो मत। बस इतने ही कुंवारे हैं, बाकी भीख मंगे हैं। खड़ा रहो, खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खड़े हो जाओ। जो नहीं लेगा वही खड़ा होगा, मैं कसम खिलाऊंगा। और आज ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में दुनिया वालों को बताओ कि सुनो, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो एक काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाएगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। बहुत उम्दा पैगाम। बेटा बोलो, तुम लोग नहीं ना लोगे? हाथ उठा के बोलो, नहीं ना लोगे? नहीं ना लोगे? नहीं लोगे? देखो जमाने वालों, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चियां मुस्कुराती हुई नजर आएगी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मगर लड़का कहाँ मांगता है? परेशान तो बाप करता है। हज करके आता है, हज करके, वो भी 5 लाख मांगता है। हाजी साहब का बेटा हज का पैसा उसी में, ये तो लड़के थे। अब बोलो, इसमें कोई बेटे का बाप है जो कहे मेरे पास बेटा है, हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे? एक बाप खड़ा हुआ। इतने ही लोग हैं, खड़े हो जाओ, दुआएं मिलेगी, खड़े हो जाओ। और कोई बाप है? जबरदस्ती नहीं। अरे माशाल्लाह, अरे आप तो नहीं लीजिएगा वरना गला दबा देंगे। अरे माशाल्लाह, इतने लोग, आप भी नहीं लीजिएगा? अगर आप लेना ही था तो मौलवी किस लिए बने थे? माफ कीजिएगा, सिर्फ ये लोग नहीं ले रहा है, मौलवी साहब लोग भी ले रहा है। बैठ जाओ, नहीं ना लोगे? बैठ जाओ, ये लोग नहीं ले रहे। अरे हमारा बेटा सकाफा से आया है,
सकाफा किया था बुलेट लेने के लिए। मेरा बेटा मौलाना है तो एहसान किया है तुम। रोको इसको और गांव गांव में तहरीक चलाओ। प्रेस वाले लिखे कि मुसलमानों ने अपने जलसे में, अरे एक जुमला सुनो, कि खेती भी तुमको बचानी है, अब बेटी भी तुमको इसलिए कि जो ओहदेदार है उसके पास न खेती है न बेटी है। जी ना खेती है ना बेटी, इसलिए खेती भी बचानी है और बेटी भी बचानी है। तहरीक चलाओ, तहरीक चलाओ। और एक बात सुन लो, मुसलमान कहते हैं किसे? मुसलमान 1 से 2 मिनट। अरे क्या देख रहे हो? क्या है वो? मत देखो उसको, बस उस कैमरे से बचो जिससे फरिश्ते देख रहे हैं। कातिबीन बचो। जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? मत देखो उसको, उसकी क्या हैसियत है? तुम डरते हो जिस दिन तुम सच्चे पक्के। सुनो एक बात, अल्लामा अनवर साहब, मैं पढ़ रहा था 1990 में टाइम्स में एक खबर छपी थी कि 20 से 25 साल तक पूरी दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा। हड़कंप मच गया इंग्लैंड में, फ्रांस में, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, सब 20 खोपड़ा लोग बैठ रहे थे। जब बात नहीं बनी, उस वक्त रूम के पोप के पास गए, सेकंड पोप के पास। कहा सर एक सवाल लेके आए हैं। कहा बात क्या है? सुनो गौर से। कहा एक खबर छपी है कि 20 साल से 25 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस पोप ने कहा ये बताओ कि मुसलमान के बच्चे कई % स्कूल में पढ़ते हैं और कई % मदरसे में पढ़ते हैं? कहा पता करो। तो उन लोगों ने कहा सर 80% स्कूल में पढ़ते हैं, अब 20% मदरसे में पढ़ते हैं। कहा कान में रुई डाल के सो जाओ, इसलिए कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो उसका नहीं है, वो बच्चा हमारा है। इस पोप ने कहा था अपनी तारीख पढ़ो, पोप जी चलाने से फुर्सत मिले तब तो तारीख का मुताला करो। माफ करना, आज स्कूलों में भी अकीदे को लूटा जा रहा है। हर स्कूल का टीचर मौलाना अनवर साहब, मौलाना महफूज साहब नहीं है। हर जगह अल्लामा डॉक्टर साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब नहीं मिलेंगे। सुनो बात आ गई। एक स्कूल में क्लास के वक्त एक टीचर पहुंचा, बच्चे पढ़ रहे थे। उसने खड़े होकर कहा, जहां से वो पढ़ाता था, उसने एक बच्चे को आवाज दी, अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। अकबर खड़ा हो गया, बच्चों से कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा दोस्तों बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा है। उस मरदूद ने जो पलट के वार किया, उसने कहा दोस्तों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस जालिम ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है।
असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसा बच्चा था? जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर क्या कहना है? मौलाना मुशर्रफ मुफ्ती मुशर्रफ साहब जैसे उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया था। कहा बोलो, कहा वहीं से बोलेंगे जहां से आपने कहा। कहा आ जाओ। खड़ा हुआ, उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उस बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। क्या कहना है? तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। वाह 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 वाह। अरे इस्तकबाल करो भाई। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। वाह 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 वाह। कहाँ है? आगे है, पीछे है, नदवा में है, सहारनपुर में है, देवबंद में है। कहाँ है? कहाँ है? अगर है तो नबी है। उसने कहा तू मेरा शागिर्द होकर उस्ताद की शान में गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर तू नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा मास्टर बोकरादी मत करो वरना अभी मैं हूँ, वरना मौलाना मुशर्रफ साहब को बुला देंगे। जी का अकल है तो दिखाओ। उसने कहा सुनो अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़ आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओ तुम्हें जवाब मिलेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुक जाने वाला। जिंदाबाद। कोशिश करो। अरे